राधे राधे भक्तों, सभी को पितृपक्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी का जीवन मंगलमय हो। कहते हैं कि गीता के अध्यायों का सुनने और पठन पाठन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। हमारे पितरों को यानी कि हमारे पूर्वजों को भी उनके संकट से छुटकारा मिलता है। तो हम इस वीडियो में गीता के 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पितरों से जुड़े जो भी कार्य आप कर रहे हों उनमें तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से बचना चाहिए। इसको आदत बना ले तो आप ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। चिड़ियों को दाना दें, बंदरों को भोजन खिलाएं, कौवों को दाना दें, मछलियों को भोजन पानी दें। इसी तरह दान करें और श्राद्धकर्ता को इस दिन भागवत गीता के अध्यायों का भी श्रवण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं गीता के 7वें अध्याय का श्रवण। पितृपक्ष में सुनिए गीता का 7वां अध्याय। यह अध्याय भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। ओम पितृदेवाय नमः, हर हर महादेव। भगवान शिव कहती हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्लभ नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संपत्ति संख्या में एकत्रित की है। अपना जो धन गाड़ रखा है उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में
सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वशी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ही पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितर कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करना चाहती हैं। वे बहुत दयालु होती हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाती हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करती हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। अब आइए सुनते हैं अगला अध्याय। अब आइए सुनते हैं गीता के 9वें अध्याय का श्रवण। राजविद्या राजगृहम योग श्रीमद् भगवद गीता सार जीवन का आधार। मित्रों, इस अध्याय के नाम का अर्थ है परम गोपनीय विद्या। यह विद्या धर्म युक्त या यूं कहिए सभी ज्ञान की राजमाता है। यह विद्या हर प्रकृति और स्वभाव के व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मित्रों, इस रहस्यमय ज्ञान को जान लेने में चांदी ही चांदी है। अभी तक पिछले अध्याय में हमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जाना और आशा है उसे जाना ही नहीं बल्कि आप लोगों ने अपनाना भी आरंभ कर दिया होगा और अर्जुन के भांति शुद्ध अवस्था में आ गए होंगे। अब जो ज्ञान श्री कृष्ण देंगे वो समझने के लिए शुद्ध मन होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के ज्ञान रूपी गंगा सार में बहना आरंभ करते हैं और सुनते हैं एक नया रहस्य। श्री कृष्ण के शब्दों में भगवान अर्जुन को श्रद्धा के बारे में समझाती हैं कि कुछ मनुष्यों की श्रद्धा भौतिक सुखों को पाने में इतनी ज़्यादा होती है कि वो यह भी भूल जाती हैं कि सबका अंत मृत्यु ही है, जिसके कारण वो इस संसार में बार बार अलग योनि में जन्म पाती हैं। लेकिन यही श्रद्धा वो मुझ में लगाएं तो इस संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, इस जग में सब मुझसे ही विस्तारित हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हवा आकाश में तो है, लेकिन आकाश पर हवा का कोई असर नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम कृष्ण से हैं, लेकिन हमसे उनका कोई विस्तार नहीं है। यह श्री कृष्ण की योग शक्ति है, जिससे मनुष्य के शरीर में उनकी ही आत्मा है, जिसका अर्थ है कि हम उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात हमारा मूल पिता वही है।
या यूँ कहें जगत पिता वही हैं और उन्हीं की मर्जी से हमारा भरण पोषण भी हो रहा है। जैसे कि हमने जाना, हवा आकाश से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी आकाश को मलिन गंदा नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन अपनी बुराइयों और कर्मों से उनको मलिन नहीं कर सकते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे आकाश हवा को अपने से बाहर जाने से सीमित तो कर देता है, लेकिन हवा उस आकाश के दायरे में कहीं भी घूम सकती है। उसी प्रकार हम कृष्ण के दायरे में तो हैं, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में प्रलय द्वारा सब मुझ में विलीन हो जाता है और काल के आरंभ में मैं ही वापस सब रचता हूँ। श्री कृष्ण से अपना कर्म बताती हैं और कहती हैं, मैं इस कर्म को बिना किसी भेदभाव के करता हूँ और इसे खुद को बिल्कुल भी नहीं बांधता, बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ। हमें अपने जन्म को स्वीकार करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। और श्री कृष्ण के अनुसार हमें कर्म बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य की रचना करती हैं और यही हमारे मोक्ष का कारण होती हैं। कुछ लोग भगवान को कोसती हैं, हम तो इतने परेशान हैं और दूसरा इतना सुखी है। तो बताना चाहूँगा कि यह उनके पिछले कर्म अनुसार है कि वो आज संकट भोग रहे हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, जो आज सुखी है वो कल जरूर दुखी होगा, और जो दुख की घड़ी में है वो कल जरूर सुख प्राप्त करेगा। मित्रों, जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो दुखालय कहलाता है, और यहाँ दुखी और सुखी हर व्यक्ति सांसारिक भोग की आशा में भूल जाता है कि उसको जन्मों तक यह भोगना पड़ेगा, चाहे वो जितना अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो। निष्काम कर्म और कृष्ण भक्ति भाव में करे और हमेशा के लिए ही जन्म मरण की दुनिया को छोड़ भगवत धाम की ओर चले। दुनिया की रचना का ज्ञान तो सीमित है, लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग मुझे मानव समझने की भूल कर देते हैं। यह नहीं जान पाते कि यह शरीर मैंने उनके कल्याण के लिए ही अपने योग माया से धारण किया है, और इस भूल को कृष्ण मूर्खता बताते हैं, क्योंकि वह अविनाशी निराकार है और इस जगत के संचालन करता है। कौन से लोग श्री कृष्ण को जान पाते हैं? व्यर्थ ज्ञान रखने वाले श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग खुद को समझदार और श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वह कार्य व्यर्थ ही करते हैं, जो नरक की ओर ले जाते हैं और इस जीवन से असीमित काल तक बांधते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग जो लोभ और लालच जैसे विकारों में आनंद ढूंढते हैं, वो कभी कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। लेकिन दैवीय भाव के लोग, जैसे कि आप जो इस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, वह श्री कृष्ण को जान लेती हैं और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करती हैं और निष्काम कर्म करती हैं, जिससे वह सामाजिक भला भी करती हैं। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखती हैं। ऐसा दैवीय लोग बार बार कृष्ण ध्यान करती हैं और अंत में उन्हीं ही प्राप्त होती हैं। मित्रों, जो कान्हा को प्राप्त हो जाता है वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर परम सुख पाता है। आगे बताते हैं कि ज्ञान योगी श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार रूप में भजता है। वो जान जाता है कृष्ण कोई देहधारी मनुष्य नहीं, बल्कि परम शक्ति है, जिससे यह जगत और हम विस्तारित हुए हैं, अर्थात हमारे जन्मदाता कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि यज्ञ मंत्र अग्नि स्वधा आदि में मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मूल माता पिता मैं ही हूँ।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद या मैं ही हूँ। ओमकार में जानने योग्य ओम भी मैं हूँ। सूर्य का तेज, वर्षा और उसका बरसना भी मैं हूँ, अर्थात आदि और अंत श्री कृष्ण ही है। विद्या के 3 अंग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो व्यक्ति इन वेदों के अनुसार चलती हैं, वो कृष्ण उपासना ही करती हैं और देवों के स्वर्ग को भोगती हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सुनिश्चित मैं ही करता हूँ। जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहती हैं, कृष्ण उनको स्वर्ग भोग प्रदान करती हैं उनके पुण्य कर्मों अनुसार। लेकिन यह जानने योग्य बात है कि स्वर्ग का भोग कुछ समय का ही होता है और जो असत लोग लोभ, लालच, दुष्कर्म, अपना फायदा इत्यादि की कामना करती हैं, वो मृत्यु को ही प्राप्त करती हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, इसका अर्थ है जो मुझे यानी कृष्ण को अनन्य भाव से भजता है, उस प्रेमी भक्त की जिम्मेदारी कृष्ण कहती हैं मैं लेता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि ऐसे भक्तों को सुख, शांति और अंत समय मैं ही प्राप्त होऊं। मित्रों, भगवान हर अध्याय में हमें इस दुखालय से निकलने का मार्ग बता रहे हैं, जो कि एक रहस्यमय विद्या है। अब इसको समझना और अपने जीवन में अपनाना आपका कर्म है। आगे भगवान बताते हैं अपनी एक और महिमा, जिसमें वो उन भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। जो व्यक्ति देवताओं को पूजता है वो उन्हें ही प्राप्त होता है और पितरों को पूजन करने वाला अपने पितरों को प्राप्त होता है। लेकिन यह मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यह अज्ञानी लोग हैं। यह लोग सिर्फ अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजन करती हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयुप हितमाश्रमामि प्रयत्त आत्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिमय सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। अर्थात हम जो कर्म करें, चाहे वो हमारा खाना ही क्यों ना हो, हम उसे कृष्ण को अर्पण करके ही करें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त हैं, हर किसी में हैं, लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी वो स्वयं ले रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी बता रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर उन्हें भजे तो वह भी सज्जन पुरुष के समान माना जाता है और उसका कल्याण भी मैं करता हूँ। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, चाहे वो अमीर, गरीब या किसी भी वर्ण का हो, वो मोक्ष प्राप्त करता है, जो कि अंतिम सत्य है। और जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता, वो अगला जन्म अपने कर्मोनुसार पाता है, या तो पशु योनि या फिर मनुष्य योनि। इसमें भी मनुष्य योनि कर्म आधारित है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण यही रहस्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में ही ध्यान लगाकर निष्काम कर्म कर और हमें भी अर्जुन के तरह ही इस जीवन को अपना युद्ध समझकर कृष्ण भाव में व ज्ञान मार्ग पर चल कर पूरा करना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। अब आइए सुनते हैं पितृपक्ष में गीता का 11वां अध्याय। अध्याय क्यों जरूरी है, आइए सुनते हैं। आज हम अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पावन श्रवण करेंगे।
श्राद्ध पक्ष में भगवत गीता का पाठ करना पितरों को तृप्ति और शांति प्रदान करता है तथा परिवार से पितृदोष दूर होती हैं। गीता का प्रत्येक अध्याय जीवन को कल्याणकारी दिशा देता है, किंतु यदि संपूर्ण गीता का पाठ संभव ना हो तो पितरों के कल्याण और आशीर्वाद के लिए विशेष अध्यायों का श्रवण करें, जैसे गीता का 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 11वां अध्याय। 7वां अध्याय में आत्मा और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैसे ही 9वें अध्याय में महिलाओं को सुख समृद्धि मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं 11वें अध्याय में गहन शांति मिलती है और इसमें 55 श्लोकों को भी सुना जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान से उनके विराट स्वरूप के दर्शन की प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराती हैं। जब भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं तो उसमें सभी देवता, ऋषि, यज्ञ, वेद, लोक और पितर समाहित दिखाई देती हैं। यह रूप इतना भव्य और दिव्य होता है कि अर्जुन विस्मित और भयभीत होकर बार बार भगवान से निवेदन करते हैं कि वे अपने पूर्व के मधुर और सौम्य रूप में लौट आएं। अंततः भगवान उन्हें आश्वासन करते हुए कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति से ही इस विराट रूप का दर्शन संभव है और जो भक्त नित्य मेरे स्मरण में लीन होकर निरंतर मेरा नाम जपता है वही अंततः मुझे प्राप्त करता है। पितृपक्ष में जब इस अध्याय का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण किया जाता है तो भगवान की कृपा से पितर संतुष्ट होते हैं, उन्हें दिव्य शांति प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार पर कृपा, समृद्धि और मंगल छा जाता है। इसलिए गीता का यह अध्याय श्राद्ध पक्ष में विशेष फलदायी माना गया है और जो इसे श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है उसके कुल में 7 पीढ़ी के पितर तृप्त होकर मोक्ष का मार्ग पाते हैं। प्रेम से बोलिए ओम पितृदेवाय नमः। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त और शवों का अंबार था। युद्ध ने असंख्य योद्धाओं, राजाओं और वीरों को निगल लिया था। कौरव और पांडव कुल की गाथाएं इतिहास बन चुकी थी। युद्ध समाप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राज्याभिषेक कर चुके थे, परंतु उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता था कि इतने बड़े युद्ध के बाद क्या हमारे कुल के पितर संतुष्ट हुए हैं? क्या उन्होंने हमें क्षमा किया है? क्या वे हमें आशीर्वाद देंगे या वे अभी भी अपूर्ण कामनाओं के साथ भटक रहे होंगे? एक दिन जब पितृपक्ष आया तो युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास के पास जाकर निवेदन किया, हे गुरुदेव, आपने वेदों और पुराणों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया है। आप ही हमें यह बताइए कि पितरों को तृप्त करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है और कौन सा पाठ, कौन सा अनुष्ठान ऐसा है जिससे पितर तुरंत प्रसन्न होकर अपने वंशज को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। पितृपक्ष के समय केवल अन्न, जल और तिल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। पितर केवल भोजन से तृप्त नहीं होते, वे चाहते हैं कि उनका वंशज उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ दे, उन्हें परम गति की ओर ले जाए। ऐसा करने का सर्वोत्तम उपाय है कि श्राद्ध के समय भगवद गीता का 11वां अध्याय, जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है, श्रद्धापूर्वक पढ़ा और सुना जाए। युधिष्ठिर ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? तब व्यास जी ने विस्तार से बताया, राजन, 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। उस विश्व रूप में क्या नहीं था? उसमें संपूर्ण लोक, देवता, यज्ञ, वेद, आकाश, दिशाएं, काल और यहाँ तक कि पितर भी समाहित थे। जब अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रविष्ट हो रहा है,
देवता, दैत्य, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी उस विराट स्वरूप में समाहित हैं। तब उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। उसी विराट स्वरूप में पितरों का स्थान भी है। व्यास जी ने आगे कहा, इसलिए जब कोई मनुष्य पितृपक्ष में 11वें अध्याय का पाठ करता है तो उसके पितर मानो स्वयं भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करती हैं। वे भोजन से जितना संतोष नहीं पाते, उसे कहीं अधिक गीता के इस दिव्य अध्याय के श्रवण से आनंद और शांति का अनुभव करती हैं। यह उन्हें मोक्ष और उच्च लोकों की प्राप्ति का मार्ग देता है। यह सुनकर युधिष्ठिर के हृदय में श्रद्धा जागी और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे जीवित रहेंगे पितृपक्ष के अवसर पर 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करेंगे। महर्षि व्यास ने कथा को और गहराई में ले जाकर कहा, राजन, 11वें अध्याय का महत्व केवल पितरों की तृप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवित मनुष्यों के लिए भी उतना ही कल्याणकारी है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में मोह और भ्रम से ग्रस्त था, तब भगवान ने उसे यह अध्याय सुनाया और अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में अनंत सूर्य की ज्योति, काल का अद्भुत रूप और सृष्टि का आरंभ और अंत सब कुछ दिखाई दिया। अर्जुन पहले आश्चर्यचकित हुआ, फिर भयभीत हुआ और अंत में शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसी प्रकार जब हम इस अध्याय का पाठ करती हैं तो पितर भी अपने मोह, भय और बंधनों से मुक्त होकर भगवान की शरण में चली जाती हैं। युधिष्ठिर ने यह कथा सुनकर उसी दिन अपने भाइयों और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज से पितृपक्ष के अवसर पर गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य किया जाएगा। जब श्राद्ध का दिन आया, पांडवों ने नदी किनारे पितरों का तर्पण किया, तिल और जल अर्पित किया। फिर धर्मराज ने स्वयं गीता का 11वां अध्याय पाठ करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे श्लोक गूंजते हुए ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया हो, वातावरण में मधुर गंध भर गई हो और चारों ओर से अदृश्य स्वर आने लगे हों। मानो पितर कह रहे हों, वत्स, आज हम तृप्त हो गए। हमें वह प्राप्त हुआ जिसकी हमें अनेक रूपों से प्रतीक्षा थी। अन्न से शरीर तृप्त होता है, जल से प्राण तृप्त होते हैं, किंतु गीता के श्लोकों से आत्मा तृप्त होती है। आज तुमने हमें भगवान के स्वरूप का साक्षात कराया है। ऐसा कहते हुए पितर आशीर्वाद देकर परम लोक की ओर चले गए। तब से यह परंपरा बन गई कि पितृपक्ष में केवल तर्पण और भोजन ही नहीं, बल्कि गीता का पाठ भी किया जाए, विशेषकर 11वें अध्याय का, क्योंकि यही अध्याय पितरों को सीधा भगवान के विराट स्वरूप से जोड़ देता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वंशजों को आदेश दिया कि इस परंपरा को कभी ना छोड़ें और इसी से यह परंपरा आज तक जीवित है। आज भी जब कोई साधक, गृहस्थ या श्रद्धालु पितृपक्ष के समय 11वें अध्याय का पाठ करता है तो उसके चारों ओर दिव्य आभा फैल जाती है। पितर प्रसन्न होकर उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यहाँ तक कि जिन परिवारों में पितृ दोष होता है, जहाँ अकाल मृत्यु हो जाती है, अशांति हो, वहाँ भी इस अध्याय का पाठ करने से दोष शांत हो जाती हैं। पितर प्रसन्न होकर अपनी अधूरी इच्छाओं को त्याग कर परम गति को प्राप्त करती हैं। इसलिए यह अध्याय पितरों के लिए मार्गदर्शक और जीवित लोगों के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार ही भक्तजनों, जब से अन्न और जल से पितरों को तृप्त करने का प्रयास न करें, बल्कि गीता के इस 11वें अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। यह पाठ न केवल पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि आपको भी भगवान कृष्ण की शरण में ले जाता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम और शाश्वत परंपरा मानी गई है। विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच, मदन गृहाय परम गृहाम मध्य आत्मसंगितम
यत्त्वयोक्तं वच स्तेन मोहो अयम विगतो मम। भावार्थ, अर्जुन बोले, आपकी कृपा से आत्मज्ञान से संबंधित जो परमार्थ तत्व आपने कहा है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के लिए विषय में विस्तार से सुना है और आपके अविनाशी महात्म को भी जाना है। हे परमेश्वर, आपने जैसा अपने विषय में कहा है वह सब सत्य है। अब मैं आपके उस दिव्य ऐश्वर्य युक्त रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मैं आपके उस स्वरूप को देखने में समर्थ हूँ तो हे योगेश्वर, आप मुझे वह अविनाशी रूप दिखाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों विभिन्न प्रकार के दिव्य रूपों को देखो जो अनेक वर्णों और आकृतियों से युक्त हैं। हे भारत, तुम आदित्यगण, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी ना देखे हुए अद्भुत रूपों को देखो। हे गुडाकोश अर्जुन, इस समय मेरे शरीर में चराचर सहित संपूर्ण जगत को एक साथ देखो और जो कुछ और देखना चाहते हो वह भी देखो। तुम मुझे अपनी इन साधारण आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरे योग के ऐश्वर्य को देख सको। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, योगेश्वर भगवान श्री हरि ने ऐसा कहकर पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त विराट रूप दिखाया। उस रूप में अनेक मुख और नेत्र थे, अनेक अद्भुत दृश्य थे, अनेक दिव्य आभूषण और अनेक उठाए हुए दिव्य आयुध थे। वह रूप दिव्य मालाओं, वस्त्रों और गंधों से विभूषित था और संपूर्ण ब्रह्मांड में मुख किए हुए अनंत। यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाएं तो उनकी जो प्रकाश की ज्योति होगी वैसा ही प्रकाश उस महात्मा भगवान के शरीर में था। उस समय पांडव अर्जुन ने एक स्थान पर देवों के शरीर में संपूर्ण जगत को अनेक विभागों में एकत्रित देखा। तब धनंजय यानी कि अर्जुन विस्मय से भरकर रोमांचित होकर देव के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समूहों को देख रहा हूँ, कमलासन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सभी ऋषियों को और दिव्य नागों को भी देख रहा हूँ। अर्जुन ने आगे कहा, हे कृष्ण, आपने जो अपने आत्म तत्व का भक्तों पर कृपा का और ब्रह्म स्वरूप का रहस्य मुझे बताया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है और मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। अब मैं आपकी ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप शक्ति को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनंत दिव्य रूपों को जो विविध रंग रूप और स्वरूप को प्रकट है देखो। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुदगणों को देखो। साथ ही ऐसे अद्भुत रूप भी देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे शरीर में ही एक साथ संपूर्ण चराचर जगत को देखो, परंतु यह रूप तुम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त विश्व रूप दिखाया। उस रूप में असंख्य मुख, नेत्र, अद्भुत दर्शन, दिव्य आभूषणों और दिव्य आयुधों का प्रकाश हो रहा था। दिव्य गंध, दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित वह विश्व रूप आश्चर्यमय, अनंत और सब और मुख वाला था। वह ऐसा प्रकाशित था जैसा आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो जाएं। अर्जुन ने देखा कि उस विश्व रूप में संपूर्ण जगत अनेक विभागों सहित एक ही स्थान पर विद्यमान है। अर्जुन विस्मित और रोमांचित होकर बोले, हे अर्जुन,
हे भगवान, मैं आपके शरीर में अनेक देवताओं, अनेक समूहों, ब्रह्मा को कमलासन पर बैठे और सभी ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपको अनेक भुजाओं, उदारों, मुखों और नेत्रों सहित अनंत रूपों में सब और व्याप्त और तेजस्वी देख रहा हूँ। आपका यह रूप देखकर मैं चकित भी हूँ और भयभीत भी। आपके मुखों से अग्नि प्रकट हो रही है, आपकी ज्वालाएं सबको भस्म कर रही हैं। मैं आपको आकाश और दिशाओं में व्याप्त देख रहा हूँ। देवराज इंद्र और सभी देवता आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध जन प्रणाम कर आपकी महिमा गा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आपके मुखों में भीमाकार अग्नि से युक्त दांत हैं और वे सब दिशाओं को प्रज्वलित कर रहे हैं। दुर्योधन के सभी पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और बहुत से योद्धा आपके मुखों में प्रवेश कर नष्ट हो जा रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में वेग से गिरती हैं, वैसे ही सब योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे देवेश, हे जगत निवास, आपके भीषण रूप को देखकर मैं स्तब्ध हो गया हूँ और मेरे चित्त में भय व्याप्त हो गया है। कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं काल हूँ जो लोगों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारे विरोधी योद्धा बिना तुम्हारे युद्ध किए ही नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध करो, विजय तुम्हारी ही होगी। मैं पहले से ही सबका संहार कर चुका हूँ, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल युद्ध करो। अर्जुन ने भयभीत और कांपते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे अनंत रूप, आपकी महिमा सुनकर सब प्रसन्न हैं, लेकिन आपके विकराल रूप से सब भयभीत हैं। हे विश्वेश्वर, आप आद्य पुरुष, परम आधार और सनातन सत्य हैं। आप वेदों के ज्ञाता, आप परम पुरुष और परम नियत्ता हैं। आप वायु, यम, अग्नि, चंद्र, वरुण और ब्रह्मा सब हैं। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, आपके सामने पीछे सभी ओर से आपको नमन करता हूँ। आप अनंत बल और अनंत प्रभाव वाले हैं। यदि मैंने आपको मित्र मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर मजाक किया हो या किसी भी प्रकार से अनादर किया हो तो कृपया क्षमा करें। आप समस्त जगत के पिता हैं, आप पूजनीय और महान गुरु हैं। आपके समान ना कोई है और ना कोई होगा। कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा कीजिए। जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र को या पति पत्नी को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरी भूल क्षमा करें। मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिस रूप में पहले देखता था। कृपा करके वह सौम्य रूप दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे इस भयानक विश्व रूप को देखना बहुत कठिन है। ना देवता और ना ऋषि इसे देख सकती हैं। केवल भक्ति से ही कोई मुझे इस प्रकार देख सकता है। परंतु अब भय मत करो, मैं तुम्हें अपना वह 100 में 4 भुजा वाला रूप दिखाता हूँ। फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और अंत में अपना मानव रूप धारण किया। अर्जुन ने शांति और आनंद का अनुभव किया। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस रूप को देखना बहुत कठिन है। वेद का अध्ययन, यज्ञ, दान, तपस्या और कर्म कांड से भी इसे देखना संभव नहीं है। केवल अनन्य भक्ति से ही कोई मुझे इस प्रकार देख सकता है और जान सकता है। जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है, आसक्ति और द्वेष से रहित है, सभी प्राणियों का मित्र और करुणामयी है, वह मेरे पास आता है और मेरे द्वारा ही परम धाम को प्राप्त करता है। वो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। आपने इस वीडियो में सुना गीता के 7वें अध्याय का महत्व।
गीता के 9वें अध्याय का महत्व और गीता के 11वें अध्याय का महत्व। आपने तीनों का श्रवण किया। मुझे आशा है कि आपने संपूर्ण वीडियो सुना होगा और देखा होगा। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।